जननीय जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो मातृभूमि है ये हमारी जननी के समान है। इनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। बच्चों, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने, देश के महान पुरुषों ने सुरक्षा बल में तैनात सभी सिपाहियों ने, सैनिकों ने और बहुत से अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपना जीवन न्यौछावर किया है और किंचित मात्र भी स्वार्थ की भावना वहां पर नहीं रखी है। तो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन डू, वॉट एवर इट इज गुड फॉर नेशन और नॉट, नहीं। यह जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर है, देश धर्म के लिए न्यौछावर है, दूसरों के हित के लिए न्यौछावर है। इसलिए मेरा नारा है, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। आप सभी केवल पढ़ाई करने से ही सब कुछ नहीं प्राप्त हो जाता, मन में देश के प्रति एक अच्छी भावना भी होती है। कुछ ऐसा भी तो होता है जिससे आप कहते हैं क्या है, विज्ञान में उसको वर्चुअल पावर कहा जाता है। हम तो फिलहाल इसको वास्तविक शक्ति मानते हैं, वॉट एवर आई एम टीचर ऑफ साइंस। लेकिन हम भी और बहुत से हमारे देश के वैज्ञानिक भी भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। वो शक्ति है, कुछ है, तो केवल पढ़ाई से कार्य नहीं होता। आपके मन में देश के लिए, धर्म के लिए और दूसरों के हित के लिए एक अच्छी भावना भी होनी चाहिए। तब जाकर जीवन में कहीं कोई उद्देश्य प्राप्त होता है और उद्देश्य की पूर्ति होती है। आज हम लोग कल वाले टॉपिक के आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था मूलों के बारे में, रूट्स के बारे में, कि किसी दिए गए समीकरण में, रैखिक समीकरण हो गया या द्विघाती समीकरण हो गया, उसमें मूलों का मतलब क्या होता है। आज हम लोग मूलों को निकालना सीखेंगे द्विघात समीकरण में। तो किसी दिए गए द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, डिटेक्शन। तो डिटेक्शन ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ द वैल्यूज गिवन। फॉर एग्जाम्पल,
हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो इक्वेशन है, एक बाहर से हमने एग्जाम्पल ले लिया, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। आपको ऐसे दिया गया है, एक इक्वेशन दे दिया गया और चेक करना है कि इसके रूट्स क्या हैं। तो क्लास 9th में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, गुणनखंड जिसे कहते हैं। मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोग गुणनखंड नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम आपको आज उसका एक रिकैप बता दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा मत भूलिएगा, क्योंकि बार बार भूलेंगे तो आई कांट। ओके, देखिए इनको कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले जो x² के साथ में जो लिखा हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक जिसे हिंदी में कहते हैं, या कितना लिखा है, कुछ लिखा नहीं है तो इसको हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। और बगैर x में क्या दिया गया है आपको, 12। इसको आप साइड पे लिख लीजिए, यहाँ 1 दिया था और यहाँ पर 12 दिया था। इसको मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मिलेगा कितना, 12। मान लीजिए यहाँ कोई और डिजिट होता, 2 3 4 कुछ और होता, तो उतना मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते। अब इस साइन को देखिए, ये जो साइन है ये बताएगा कि आपको इनको फैक्टराइज करने के बाद जो डिजिट्स मिलेंगे, जो अंक मिलेंगे, उनको करना क्या है, उनको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है या फिर घटाना है। यही साइन डिफाइन करता है, कांस्टेंट के बगल वाला। तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो दिमाग में रखे रहिए कि यहाँ प्लस है। सबसे पहले आप 12 को फैक्टराइज कर लीजिए। कितने पार्ट हो सकते हैं 12 के, थिंक अबाउट इट। एक तो ऊपर ही दिया गया है 12 1 जा 12, दूसरा क्या है 4 3 जा 12, और क्या है 2 6 जा 12, और कोई होता है क्या, नहीं, हमारी बात तो नहीं। तो आइए इन तीनों के बारे में सोचते हैं। क्या सोचना है, सोचना ये है कि अब इनमें से कोई ऐसा ग्रुप चूज कीजिए कि ऐड करने पर कितना मिले आपको, 7। ऐड करके 7। अगर मान लीजिए माइनस होता है, इसका मतलब हमको इनमें से ऐसा ग्रुप चूज करना पड़ता कि उनको आपस में माइनस करके हमको ये डिजिट लाना पड़ता। मान लीजिए बगल में ही हम लिख देते हैं दूसरा इक्वेशन। चलिए, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, कहावत है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 11x माइनस 12। अब ये x² माइनस 11x माइनस 12 ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया यहां से नंबर लो। नंबर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो गया, और यहां का नंबर लिया हमने, दोनों को लिख लिया इधर, 1 और 12, कितना आ गया, 12 बन गया 12। अब इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और 12 1 जा 12। क्या देखेंगे, फिर हमने कहा था अगला स्टेप क्या है, यहां चेक करेंगे कि साइन क्या लगा हुआ है। साइन अगर माइनस का है तो आपको इनमें से ऐसे ग्रुप को चूज करना है कि माइनस करके कितना लाना है आपको, 11। आप में से बहुत लोग बोल भी रहे होंगे, अब सुन तो नहीं पा रहे हैं ना, खैर ठीक है। देखिए 11 लाना है तो बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए आप। लिखिए कैसे, x² माइनस, ग्रुप कौन सा होगा ऐसा, भाई 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, लेकिन 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो 11 आएगा।
तो बस उसी ग्रुप को ले लीजिए और लिख दीजिए ऐसे 12 माइनस 1, ये जो साइन था वही यहाँ लगाएंगे, फिर बाहर जो लिखा था x वो उतार दिया, फिर माइनस 12 इक्वल 0। सेम क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के साथ, तो 12x माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस x माइनस 12 इक्वल 0। अब इन दो को लेकर आप पेयर बनाकर कुछ जो कॉमन मिल सके उस कॉमन को ले लीजिए, इन दोनों में प्लस 1 कॉमन मिलेगा। ध्यान दीजिए जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर बनना चाहिए ना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, अब एक बार आप कंडीशन क्या लेंगे, इफ x प्लस 1 इक्वल 0, इसको 0 के इक्वल दिखाइए, तो यहां से क्या मिलेगा x इक्वल माइनस 1, एंड इफ x माइनस 12 इक्वल 0 इंप्लाइज x इक्वल 12। ये हो गया दूसरा वैल्यू, ये हो गया पहला वैल्यू, ये तो हो गया माइनस वाला। अब आपको चेक भी करना होगा कि ये जो आंसर है ये हमारा सही है या फिर गलत है। तो बहुत से बुक ऐसे होते हैं जिसमें मिसप्रिंटिंग की रहती है, तो बुक के आंसर पर डिपेंड मत होइए। आप कब तक आखिर में आंसर पर डिपेंड रहेंगे? मान लीजिए आंसर का जो पेज है वही आपका फट गया, तो यूज योर ब्रेन, क्या कि चेक कर लेते हैं क्या कि जो हमारी वैल्यू है अगर ये सही है तो इसको इक्वेशन में पुट करने पर वापस यहां x की जगह पुट कर दें और पूरी वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगर x की वैल्यू को यहां मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इसको भी पुट कर दीजिए 12 को भी, आप देखेंगे कि वैल्यू की इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आएगा। x इक्वल माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं आप, जैसा कि यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल 0। तो इसमें पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल माइनस 1, ये पुट कर दिया यहां पर। तो पुट करने पर क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 इक्वल 0। सॉल्व करिए तो 1 माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस 11 माइनस 12 इक्वल 0, 11 1 12 माइनस 12 इक्वल 0। सो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। ऐसे ही आप x इक्वल टू 12 आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे तो भी 0 मिलेगा। वहां से ये बात प्रूव होता है कि जो आपका दिया गया ये वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे या फिर जीरोस कहलाएंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स और जीरोस। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको आप ध्यान दीजिएगा कि वो आपको डिफाइन करें और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। आइए अब यहाँ पर वापस अपने इस टॉपिक पर फिर से देख लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसा कि यहाँ पर था आपका 7 हमको चाहिए था, तो 4 12 और 1 ले लेंगे, ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 6 और 2 अगर ले लें, ऐड करेंगे क्योंकि ऐड करके ही हमको लाना है यहाँ का नंबर, तो 8 मिलेगा। लेकिन 4 और 3 ले लें तो ऐड करने पर क्या होगा, 7 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब 4 और 3 हमारा सही फैक्टर हुआ। तो अब आप x स्क्वायर माइनस अंदर 4 और 3 लिखा हुआ है
तो सिंपली इस साइन के साथ 4 + 3 और बाहर जो लिखा था उसको आप वैसे ही बिल्कुल कॉपी करके उतार दीजिए। फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, साइन के साथ करिएगा, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर x कॉमन मिलेगा इन दोनों में, पेयर बनाइए देखिए, तो यहाँ मिलेगा x - 4 और इन दोनों में -3 अगर कॉमन ले लें तो सेम यही तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉमन ऐसे लेने हैं कि जैसा पहले ग्रुप में तैयार है अगले ग्रुप में भी वैसा ही होना चाहिए, तभी तो आप कॉमन ले पाएंगे, वरना तो रॉन्ग हो जाएगा ना। पूरे किए धरा पे पानी फिर जाएगा। अब यहां पर फिर से वही जैसे वहां लिया था, इफ x - 3 = 0, तो यहां से आएगा x = 3। और एक बार क्या करेंगे, इफ x - 4 = 0, तो यहां से आएगा x = 4। अब चेक करना क्या कि वाकई में जो दिए गए या फिर निकाले गए जो वैल्यूज हैं ये क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर लो भैया, चेक कर लो, चेकिंग करना है तो टेस्टिंग, ये जो आपने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ द वैल्यूज, ये वही चल रहा है। तो आपको हम दो चीज सिखा रहे हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालना, क्लास 9th में भी काम आएगा आपको ये, क्लास 10th में भी, और कंपटीशन में तो काम आना ही आना है भैया, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, मिस्टेक मत करिए। अगर आपको मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। टेस्टिंग, x = 3 यहां पुट कर दीजिए भाई, इक्वेशन क्या है x² - 7x + 12, यहां पर x = 3 पुट करेंगे तो 3² - 7 × 3 + 12, 3 × 3 = 9 - 7 × 3 = 21 + 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 - 21, फाइनली कितना आ गया 0 है, ठीक है ना। अब 0 आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो x = 3 क्या हुआ, इस इक्वेशन का एक रूट हो गया। ऐसे ही 4 आप पुट करके कुछ चेक कर लीजिए, वो भी सॉल्व होकर 0 लाएगा। इसका मतलब x = 3 और x = 4 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यही क्या हो गए, रूट्स हो गए, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण के मूल हो गए। हिंदी में मूल कहते हैं, इंग्लिश में रूट्स या फिर जीरोस। तो जीरोस मतलब होता क्या है, जीरोस वर्ड रखा इसलिए गया है, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में रख दें और वो इक्वल 0 ला दें। नहीं, सबको इधर ले आएंगे तो इक्वल 0 ही रखा रहता है, लिखा रहता है, वैसे मतलब उस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू, पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0, इसीलिए उसको हम लोग जीरोस कहते हैं। तो जिसने ला लिया 0, अब जीरोस, वो बन गया हीरोज, ठीक। तो आप इसको समझे हैं। अब इस पर आप अपने बुक में एक्सरसाइज दिया होगा, 9th के बच्चे होंगे वो भी आप अपना क्वेश्चन लगाएं, 12th वाले हैं वो भी लगाएं, 11th 10th और कंपटीशन बैंकिंग वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई करते रहें। आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क। थैंक यू, जय हिंद।